तो आप सबका स्वागत है नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 में पाठ 4 भाग। इससे पहली कक्षा में हम लोगों ने पिछले पाठ में पाठ 3 में गुणा पढ़ा था। आज हम भाग सीखेंगे। देखिए, जो दिया गया होता है सबसे पहले उसको हम भाजक बोलते हैं, और जो बीच में होता है उसको भाज्य बोलते हैं, और जो हमें पहाड़ा पढ़ने के बाद जो आता है वो भागफल, और जो नीचे बचता है उसको शेषफल कहते हैं। देखना है, यदि कोई अंक नीचे उतारने पर यदि भाग नहीं जाता है तो भाजक का शून्य बार ले जाकर भाग करते हैं। जैसे ये लिखा है हमारे पास 489 में इस संख्या से हमें भाग देना है। तो कैसे भाग देना है, देखो, इससे पहले हमें एक पहाड़ा भी मालूम होना चाहिए। तो पहाड़े के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने 489 का एक पहाड़ा लिख लिया है। पहाड़ा लिखने के बाद में देखेंगे कि ये 489 है, तो सबसे पहले कितना अंक लिखा है 847। हमें ये देखना रहता है कि ये जो संख्या है यहाँ जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या इससे बड़ी होगी तभी भाग जाएगा। तो हमने 489 का भाग दिया है। 489 में इसमें देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। देखो 489 एकम 489, दो बार करेंगे तो 778 978 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो गया, तो एक बार जाएगा। एक बार भाग जाने के बाद हमने घटा लिया, यहाँ 3 बचेगा। 3 बचने के बाद ये आया 3580। अब देखेंगे इस पहाड़े में 3580 से ज़्यादा ना हो, कम रहे। तो एक बार, दो बार, अब देखेंगे 3423। आगे पढ़ेंगे 8 बार तो 3912 हो जा रहा, तो 7 बार पढ़ेंगे 3423। तो 7 बार लिख दिया। यहाँ 3423 लिखा है, इसको घटा लेंगे तो ये 57 आया, और इसको अब 0 को उतार लेंगे। 0 को उतारा, जब इसको उतार लिया, अब यहाँ 0 को फिर उतारेंगे तो ये इतना हो गया 1570। अब 1570 में 489 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कहाँ पे आएगा, 3 बार में 1467। तो 1467 लिखने के बाद 3 बार लिखा, घटा लिया, तो यहाँ बचा ये। अब इसको 4 को हम नीचे उतार लेंगे। 4 को उतारने के बाद कितना हो गया 1034। तो पहाड़ा पढ़ेंगे 2 ही बार जाएगा, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 978। 2 बार पढ़ा, 978 लिखा, तो इसको घटा लिया। अब एक बार फिर उतार लेंगे, तो यहाँ उतारने के बाद कितना आएगा 8। ये हो जाएगा 568। तो एक बार जाएगा, और ये हमारे पास 79 जो आया है ये हमारा हो गया है शेषफल। क्या हो गया, शेषफल। देखेंगे प्यारे बच्चों, इसी तरह से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 197 से भाग देने पर, जब 197 का 3 बार भाग दिया तो आएगा 591। इसको घटा लिया, ये 630 हो गया। 630 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार का 591। इससे घटा लिया, इसके घटाने के बाद यहाँ हमारा आया पूरा 39। फिर इसको नीचे 7 का हमने उतारा ले लिया, ये हो गया 397। तो ये 2 बार जाएगा, 394 हो गया। यहाँ 3 बचा, फिर इसके बाद 0 हमने उतार लिया। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये छोटी संख्या है, भाग जाएगा नहीं, तो भाग की 0 और शेषफल हमारा 30। इसी तरह से 458 का भाग देंगे तो 458 इसमें बोलेंगे तो एक बार जाएगा, घटा लिया, तो ये हमारे पास आ गया 1896। 4 बार जाएगा 1832, इसमें घटा लिया तो 64। ये 5 का हमने उतारा ले लिया। उतारा लेने के बाद ये एक बार जाएगा 458। तो 458 बाद इसको घटा लिया तो 1874 हो गया। ये 4 उतारा लेने के बाद 1874 हो गया। जब 1874 हो गया तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 4 बार जाएगा तो 1832। इसको घटाया तो ये 42, और फिर 5 का हमने उतारा ले लिया, तो ये 42 हो गया हमारे पास 425। अब 425 छोटा है, भाग जाएगा नहीं, तो ये हमारा 425 शेषफल हो गया। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले पिछले भी सवाल में बताया कि आगे जो होता है वो भाजक होता है, बीच में जो दिया होता है वो भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और जो मुझे प्राप्त होता है शेष, जो लास्ट में घटा के लाता है, जो हमारे भाजक से कम होता है उसको शेषफल कहते हैं। इसी प्रकार देखेंगे 485 का भाग देंगे, ये 545 है, तो एक बार जाएगा 485। इसको घटाया, 5 से 5 गया 0, यहाँ 14 में से 8 गए 6 बचे, 6 का उतारा लिया तो 606 हो गया। 485 एकम 485, यहाँ घटाया, यहाँ 121। अब 0 का उतारा लिया, इतना हो गया, तो 2 बार जाएगा तो 970 हो जाएगा। 970 में घटा लेंगे
तो ये आएगा 240। फिर 0 का उतारा ले लिया, 2400 हो जाएगा। तो 485 गुणे 4 1940 हो गया। इसका घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 460। फिर 9 का उतारा ले लिया तो 9 बार जाएगा 485 नेमा 4365। इसमें से घटा लेंगे तो हमारे पास 244 शेष बचा। तो इसी प्रकार जो और हमारे प्रश्न हैं वो हम करेंगे। 709 एक बार जाएगा तो 709, यहाँ 181 शेष बचा तो 0 उतार लेंगे तो 1810 हो गया। 2 बार जाएगा 1418 हो गया तो फिर यहाँ घटा लिया, 0 का उतारा लेके 3920 हो गया। तो 5 बार जाएगा 709 गुणे 5 3545, घटा लिया तो यहाँ 375, 7 का उतारा ले लिया। तब फिर 5 बार जाएगा 3545, इसके बाद में 2129 हो गया। तो 3 बार जाएगा 2127 और 2 हमारा शेष फल बचा। इसी तरह आगे का सवाल है जो मेरे प्यारे बच्चों जो लगा हुआ है इसको देखेंगे और इसको करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, भाग करो और उत्तर की जांच करना। कैसे जांच की जाती है। सबसे पहली चीज़ होती है कि उत्तर की जब जांच करनी होती है तो हम भाग देते हैं, और भाग देने के बाद में क्या करते हैं कि जब ये जो भाज्य होता है भाज्य, तो भाज्य बराबर जो होता है भाजक और भागफल का गुणा करते हैं। भाजक गुणे भागफल और शेषफल जो होता है उसको जोड़ देते हैं प्लस शेषफल। तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, भाज्य। अगर भाज्य मिल गया तो हमारा उत्तर सही है, अगर भाज्य नहीं आया तो हमारा उत्तर गलत है। तो आगे देखेंगे उत्तर की जांच के लिए भाजक और भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ देते हैं। जो योग फल प्राप्त होता है वही भाज्य संख्या के बराबर होता है। आगे देखेंगे सवाल, ये देखो सवाल ये किया है और इसके बाद में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाजक जो हमारा भाजक था 697, भागफल आया ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 13,292 और प्लस शेषफल। इसका हमने गुणा किया, गुणा करने के बाद हमने इसको इसमें शेषफल जोड़ दिया तो हमारे पास जो भाज्य था वो पूरा आ गया जो भाज्य था। तो इस तरह ये हमारा उत्तर सही हो गया। आगे देखेंगे सवाल करेंगे। इसका सवाल हमने किया तो 530 में 5 बार जाएगा तो 4650, घटाया 136, 2 का उतारा लिया 1362, एक बार जाएगा 930, इसके बाद इसको घटाया 432 और 4 का उतारा लिया तो ये हो गया 4324। फिर इसका 4 बार भाग जाएगा तो 3720, घटा लिया। अब इसके बाद 9 का हमने उतारा लिया तो ये 6 बार जाएगा 5580, इसको भी घटाया तो 9 का उतारा ले लिया, ये 4650। हमारे पास शेषफल आ गया 49। अब आगे देखेंगे उत्तर की जांच। क्या करना है हमें, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करेंगे देखते हैं। क्या करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमारे पास भाजक है 930 लिख लिया हमने, और हमारे पास भागफल है 51,465 वो लिख लिया। शेषफल हमारे पास 49 वो लिख लिया। इसका हमने गुणा किया तो ये आया हमारे पास और उसमें 49 जोड़ दिया तो ये हमें जो भाज्य था वो हमें प्राप्त हो गया। तो इससे हमें उत्तर की जांच हुई। अतः उत्तर सही है। उत्तर सही है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ो, समझो और भाग करो। 3 या अधिक अंकों की संख्या में 100 से भाग देने पर उस संख्या का इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या शेषफल होती है तथा अन्य सभी अंक भागफल होते हैं। 4 या अधिक अंकों की संख्या में 1000 से भाग देने पर उस संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक शेषफल तथा अन्य सभी अंक भागफल होते हैं। शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य ही आता है। किसी अशून्य संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है।
ये किसी संख्या में एक से भाग देने पर भागफल वही संख्या रहती है। तो देखो ये जो लिखी हुई है थ्योरी, इसके आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए उनको हम करेंगे। जैसे ये लिखा है 324 में भाग देना है 100 का, तो कितनी बार जाएगा? 324 में भाग 3 बार जाएगा, तो 100 300 और शेषफल हमें कितना बच गया? 24। इसी तरह यहाँ देखेंगे ये कितना जाएगा? ये 17 बार भाग जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा? 85। अब जैसे किसी जीरो में किसी का भाग देना है तो वो हमेशा जीरो रहेगा। जैसे 0 भाग 5 तो जीरो, 17 भाग 0 भाग 17 तो जीरो। इधर जैसे ये 1000 वाला, तो यहाँ 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो ये 885 835 शेष बच जाएगा। तो जैसे यहाँ पे है और यहाँ पढ़ेंगे तो ये इतना पढ़ेंगे, ये पीछे वाला शेषफल हो जाएगा। इसी तरह से जब एक उसी संख्या का उसी से भाग जाएगा तो एक बचता है। जैसे 432 भागे 432 तो 1 आ जाएगा भागफल, 76 भागे 76 तो भागफल 1 आ जाएगा। इसी तरह जब किसी संख्या का 1 से भाग देंगे तो वही मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 43,396 भाग 1, तो यही संख्या हमें 43,400 या 596 प्राप्त होगी। जैसे 44 भागे 1, तो 1 का भाग देने से मूल संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे ये है तो यहाँ भाग दिया तो 5 बार जाएगा और शेषफल हमें 67 मिलेगा। जैसे आगे ये है 0 से भाग देने पर तो 0 प्राप्त होगा, और 85 भागे 85 तो भागफल हमेशा 1 ही आएगा। देखेंगे प्यारे बच्चों आगे 2601 5 अंकों की संख्या। देखो 2600 4 अंक हैं, एक संख्या कौन सी जिसमें इकाई का अंक खाली है? बताइए 2600 भाग 200 का उत्तर किन संख्याओं के बीच में आएगा? उत्तर किन संख्याओं के बीच में आएगा? माना कि वह इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक क्या है? 0। तो 2600 ऐसे भाग 200 का भाग देंगे तो कितना आएगा? देखो ऐसे दे लेंगे 2600 भाग 1 5वां 0 मान लिया तो 1 बार जाएगा 200, काट लेंगे 0 6 0, तो 3 बार तो 600 कट गया, भाग 0 उतारा, भाग नहीं जाए, भाग की 0, तो ये आया 130। अब देखेंगे 130 हमारा किस संख्या के बीच में आएगा? तो 130 हमारा 100 और 150 के बीच में आएगा। तो ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से लगाया जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों 56 भागे 8 बराबर 7। तो यहाँ भरना है कि कौन सी संख्या जानने के लिए निम्न में से कौन सी संक्रिया करनी चाहिए। देखिए तो ये गुणा है, ये जोड़ है, ये घटाना है, लेकिन ये भाग की संक्रिया 56 भागे 7। पढ़ो समझो और भाग करो। सामान्यतः जब अधिक वस्तुओं का मान दिया हो तब एक वस्तु का मान पूछा जाए तो इस प्रकार के प्रश्नों को भाग द्वारा ही हल किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने 415 पुस्तकें इतने रुपए में खरीदी तो एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा? ये बच्चों मैंने बहुत पहले क्लासों में बताया था कि अगर बहुत सी किताबें या बहुत से पेन का मूल्य दिया गया, अगर एक का पूछा जाए तो हम भाग दे देंगे। अगर एक का दिया गया है और बहुत का पूछा गया है तो हम गुणा कर लेते थे। देखेंगे 415 पुस्तकों का मूल्य बराबर इतना, तो एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना होगा? 415 से भाग दे देंगे। 415 का भाग देंगे, यहाँ 415 2 तो 830 भाग यहाँ देख लिया 64 से पला 3 को उतारा, तो इसके बाद में 1 से गया 415, इसमें घटाया 228, फिर 2 का उतारा लिया, ये हो गया 5 बार जाएगा 2075, इसमें घटाया 207, फिर 75 का, फिर 5 का उतारा लिया 2075, 5 से पूरा चला गया। तो एक पुस्तक का मूल्य देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक पुस्तक का मूल्य 2155 रुपये हो गया। अब आगे देखेंगे एक ब्लॉक संसाधन केंद्र पर इतनी पुस्तकें हैं, यदि उन पुस्तकों को 188 विद्यालयों में बराबर देना है तो बताओ प्रत्येक विद्यालय मूल्य कितनी पुस्तकें बटेंगी तथा कितनी पुस्तकें ब्लॉक संसाधन केंद्र पर शेष रह जाएंगी। सीधा भाग दे लेंगे। 188 4 से जाएगा तो 752, घटा लिया 142, इसको उतारा ले लिया तो ये 7 बार जाएगा 1316, इसमें घटा लिया 110, इसको भी उतारा ले लिया 3 तो 5 बार जाएगा 940, यहाँ 1638, 8 बार जाएगा 1504, तो यहाँ पर
34 किताबें शेष बची। इसके बाद में क्या हो गया है, शेष किताब और ब्लॉक संसाधन पे विद्यालय में बांटने वाली किताबें हो गई 4775 और शेष किताब 134। एक विद्यालय में इतने रुपए बच्चों के ड्रेस बनवाने में खर्च होता है। यदि एक बच्चे की ड्रेस 369 रुपये में बनती है तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भाग दे देना होगा 369 का। इससे भाग देंगे तो 4 बार 1476, घटा लिया 195, 5 का उतारा ले लिया तो 1955 हो गया। 5 बार जाएगा 1845, फिर देख लिया 1107, तो 369 तिया 1107। तो विद्यालय में कुल बच्चे हमारे 453 हैं। देखेंगे आगे, दी गई संख्याओं का प्रयोग करते हुए वार्तिक प्रश्न बनाना है। ये संख्या दी गई है, इनका वार्तिक प्रश्न बनाना है। और हमें मालूम है हम भाग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो भाग वाला ही होगा। देखिए, एक जनपद में विद्यालयों में खेल सामग्री खरीदने के लिए कुल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितना आया 9,78,325 रुपये मिले। यदि उस जनपद में 243 विद्यालय हैं तो बताओ प्रत्येक विद्यालय में कितने रुपए खर्च हुए और कितने रुपए शेष बचे। तो इस तरह से हमारा भाग चैप्टर समाप्त हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।